cuerpo. Tengo noches sin dormir pensando en cómo acabaremos. Yo no sé lo que me está pasando, pero ya no puedo. Me dices que quieres. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आपके इधर का माहौल कैसा है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। माहौल का मतलब है मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है यार, 2 दिन हो गए हैं बारिश हो रही है, तो यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है। आप लोगों के इधर कैसा कैसा चल रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई चैनल महक फैमिली ब्लॉग्स और मैं हूँ पूजा, आपकी प्यारी पूजा, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। एंड थैंक यू सो मच इतना मुझे पसंद करने के लिए, इतना मेरे ब्लॉग को पसंद करने के लिए और इतने मेरे वेज को पसंद करने के लिए। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यू ब्लॉग के। तो आज जो है डे है तो मंडे है आज, और यहाँ पे है ना मैंने बच्चों की करा ली है छुट्टी, क्योंकि कल भी बारिश हो रही थी और आज भी सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, रात भर बरसा था। फिर मैंने कहा क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत भी बीमार पड़े ना तो ये तो ढीले हो जाएंगे, हमारी टेंशन बढ़ जाएगी। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने बच्चों की करा ली थी छुट्टी। मैंने कहा वैसे भी ज़्यादा रिविज़न ही चल रही है, वो तो हम घर में भी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं सुबह सुबह नाश्ता। वैसे बच्चे पोहे बोल रहे थे, पर पोहे के लिए कोई नमकीन वगैरह घर में अवेलेबल नहीं थी, और सच कहूँ तो पोहे खाने का मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। फिर डिसाइड हुआ कि चलो, पर बच्चे कह रहे थे कुछ तो बनाओ मम्मी, है कुछ तो बनाओ। सो मैंने सोचा कि चलो चलो चीले बना लेते हैं। थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स रखी भी हैं, शिमला वगैरह रखी थी, तो मैंने कहा चलो। तो कह रहे थे उत्तपम बनाओ, तो उत्तपम के लिए मेरे पे सूजी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि अब महीने का जब एंड आता है तो कुछ ना कुछ घरों में सामान ख़त्म ही हो जाता है, ये तो आप समझते होंगे। तो मेरे पास बेसन ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो बेसन के चीले काफ़ी दिन हो गए हैं, तो चलो बेसन के चीले बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने घोल लिया है बेसन, और इसके अंदर डाल दिया है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर मैंने डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना लिया है। वैसे ये काफ़ी थिक हो रहा है, तो हम इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी बाद में मैनेज कर लेंगे। और अब हम करेंगे इसमें एक आलू को ग्रेट। तो एक कच्चे आलू से हम बनाएंगे इतना बढ़िया सा नाश्ता, जो कि बहुत ज़्यादा आपको पेट भी फिल करेगा, थोड़ा हैवी भी रहेगा, और ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ खा लिया। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि जो हमें सीधी भूख लंच में ही लगे। सुबह का जो नाश्ता ऐसा हो कि लंच हमारा अगर थोड़ा लेट हो जाए तो भी हम सर्वाइव कर सके, खासकर बच्चे। और यहाँ पे हम जो भी हमारे घर में वेजिटेबल्स होगी हम उसको भी चॉप कर लेंगे। तो आलू इसलिए डालते हैं, एक तो थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाती है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है, और मतलब अच्छा लगता है। कभी आप ट्राई कीजिएगा। बट अगर आप लोग क्रिस्पी खाने वाले हैं तो आप उसका जो बैटर है वो काफ़ी थोड़ा सा लिक्विड ही रखिएगा, जिससे वो ज़्यादा स्प्रेड हो सके और वो सीख सके अच्छे से, क्योंकि अगर थोड़ा गाढ़ा रखेंगे तो ये सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं, तो मैंने इसके अंदर आलू मिक्स कर लिया है। वेजिटेबल्स तब मिक्स करूँगी जब तनु के लिए मैं अलग से निकाल दूंगी बैटर। वैसे मैंने आज उसको बोला है कि आज मैं सारे में बैटर में मिक्स करने वाली हूँ, और आज तुम्हें ऐसा खाना पड़ेगा, नहीं तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम खाओ या मत खाओ। तो वो डर गया है कि लग रहा है आज तो मम्मी मुझे लग रहा है प्लेन बना के देगी नहीं। पर मैंने उसके लिए ना कटोरी में अलग निकाल के रख लिया था, पर उसे दिखाया नहीं था। तो फर्स्ट जब मैंने उसके लिए बनाया ना तो उसको मैंने वो दे दिया, पर उसने ना इसी डर की वजह से खा भी लिया। तो यहाँ पे बच्चों के साथ ऐसा ऐसा कुछ करना पड़ता है, स्टिकनेस दिखानी पड़ती है, बच्चों को डराना पड़ता है, जब भी जाके बच्चे लाइन पर आते हैं। और यहाँ बनाई है मैंने चटनी। चटनी के अंदर डाला है धनिया, हरी मिर्च, अदरक, प्याज, और मैंने थोड़ा जीरा, और फिर उसमें डाला है थोड़ा सा नींबू, और मैंने दही भी इसमें ऐड कर ली। मतलब आज जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो सब ऐड कर रही थी। पर चटनी है ना इतनी मस्त बनी ना कि बस पूछो मत, इतनी टेस्टी बनी ना चटनी कि इवन मैंने दोपहर में भी जब लंच किया ना तब भी मैंने भर भर के चटनी खाई। और पता नहीं कुछ दिनों से मुझे चटनी का बड़ा शौक चढ़ा पड़ा है। तो तनु अभी देखा था आपने, वो आया था तो वो सोचा था मम्मी मेरे लिए बैटर नहीं निकाला, मेरे लिए बैटर नहीं निकाला। मैंने कहा नहीं, आज तो तुमने यही खाना है, वेजिटेबल्स खाओगे तब ये सही रहेगा। इसमें मैंने कोई ज़्यादा खास नहीं डाला। तो फिर उसके नखरे, टमाटर क्यों डाला आपने, ये क्यों डाला, वो क्यों डाला। मैंने कहा सब डलेगा। तो अभी ये फर्स्ट डाला है ना, इसी को जाएगा। बिन मन मार के उसने ये खाया, बट मैंने सेकंड वाला उसका प्लेन वाला ही बना दिया। तो मेरा है ना जो बैटर थोड़ा सा है ना मतलब गाढ़ा है बैटर, इस वजह से थोड़ा सिकने में ना मतलब थोड़ा सा वो पड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे तो हल्की सी छींटें भी आ जाती हैं। अगर आप इसी बैटर को थोड़ा पतला कर लेंगे और रनी सा कर लेंगे ना तो ये आपका काफ़ी क्रिस्पी सीखेगा। बट मैं थोड़े मोटे मोटे से चीले टाइप से सेक रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से।
तो यहाँ देखिए इस सेकंड और बना दिया उसको दिखाने के लिए कि देखो मैं प्लेन वाला नहीं बना रही हूँ। तो जब वो चला जाएगा ना तब मैं बनाऊँगी उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है वो खाएगा तो ज़रूर बट वो मन करके नहीं खाएगा। और ये कटोरी देखिए इसकी सामने मैंने रख दी है, तो अब मैं वो जब चला गया मैंने तब उसके लिए प्लेन वाला बनाया। साथ ही साथ मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू गोभी कट करके रखी हुई है और यहाँ पे प्याज डाली है और साबुत हरी मिर्ची कट करके डाली है, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है सूखी सब्जियों में साबुत मिर्ची। तो ऐसे डालने के बाद बस आलू और गोभियों को डाल दिया है और उसको थोड़ी देर सौटे करेंगे, सारे मसाले बेसिक डालेंगे और बस उसको फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब वो 80% पक जाएगी तो मैं उसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा अमचूर और बस, और ढक के रख देंगे। फिर बाद में गरम मसाला ऐड करके और अमचूर के साथ ही टमाटर भी ऐड कर दूंगी और फिर वो टमाटर जब पक जाएंगे तो हम गरम मसाला ऐड करेंगे और सब्जी बिल्कुल हमारी डन है। धनिया हो तो डाल लीजिएगा, मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं था तो दोनों हाथ चल रहे हैं, दोनों नहीं चल एक ही रहा है बट दोनों गैसें चल रही है मेरी, झटपट झटपट काम कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए रात भर में बारिश हुई थी, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सुबह उठी थी तब भी मैंने इसे क्लीन कर दिया था, क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना वो मेरे बिल्कुल डोर से थोड़ा सा ही दूर तक आ जाता है, जिससे डर लगता है कि बच्चे स्लिप ना हो जाए, क्योंकि वहाँ से चल के आते हैं पूरा गीला कर देते हैं तो यहाँ तक आ जाता है। सो इसलिए मैंने सुबह भी क्लीन कर दिया था, पर फिर बरस रहा था, फिर बहुत सारा पानी आ गया था। बट अब ऐसा लग रहा है कि मौसम थोड़ा खुलेगा, वैसे खुल गया था 2-3 बजे तक खुल गया था, पर हाँ अभी धूप नहीं निकली है, पर मौसम ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद अब बारिश नहीं आएगी। तो मैंने फटाफट से ये सब सुखाया और ऊपर से मैं ले आई अपने कपड़ों को जो मैंने कल वॉश किए थे, जो आपने देखा होगा कल वाला व्लॉग। नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स है। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब भी आपको मैं जब भी व्लॉग डालूंगी तो आपको सबसे पहले मेरे व्लॉग मिले, इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना ही पड़ेगा। और ज़्यादा अच्छे लगे, कोई बात है कुछ है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, भूल जाते हो आप लास्ट तक जाते जाते तक। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि चलो देखते हैं मौसम कैसा रहता है, बट यहाँ से 2 बार मैं कपड़े उतार चुकी थी क्योंकि फिर बारिश आ गई, फिर बारिश आ गई। मलाई निकाल दी है, इसमें देखिए बर्फ जमी हुई है, तो ठंडा करने के बाद आज देखते हैं घी निकालते हैं। तो अभी चलते हैं रोटी बनाने। इतना सारा मुझे मक्खन खाना है, लोग भी तो रखते हैं एक साथ मक्खन, इतना सारा। ठीक है, तो जब से मैंने मलाई है ना बाहर निकाल के रखी है, बस उनको ये हो रहा है कि कब मलाई से मक्खन बन जाए, कब बन जाए। तो वो कह रहा है हाँ मुझे बहुत सारा चाहिए, आज कटोरी भर के चाहिए, आप घी मत बनाना, सारा मक्खन रख लेना। तो मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। और ये चीज़ें है ना कम से कम 1-1.5 घंटे से चल रही है, तो मैं पक गई बिल्कुल सुन के। तभी मेरे मुँह से सिर्फ निकल रहा था यही निकल रहा था। तो ये जब से मैंने सुबह से निकाल के रखी है कि इसकी बर्फ़ जो है ठंड मतलब हो जाए, नरम हो जाए ये, और फिर मैं इसकी मलाई निकाल दूँ। तो चलिए फटाफट से अब इन बच्चों को करते हैं लंच कराते हैं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद मैंने घर का सारा काम ख़त्म किया। कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद अपने नहा कर आ गई हूँ और नहा कर हो गया था लंच का टाइम, क्योंकि मैंने आज अभी कपड़े भी धोए थे जो आज के थे, तो टाइम हो चुका है। बच्चों को भूख लग ही जाती है, आप लोग सभी जानते हैं, फिर भी मैं बोलती रहती हूँ कि नहीं टाइम टू टाइम रखो सब चीज़ें। पर यह है कि लंच का टाइम हो गया था, फिर मैंने बच्चों को लंच बना के दे दिया। सब्जी बन जाती है ना तो आधा काम ख़त्म हो जाता है। तो सब्जी बन चुकी थी, अब मैंने फटाफट से आटा लगाया और रोटियां बना दी। तो अब है इन बच्चों का खाने का टाइम, क्योंकि जब से मैंने इन्हें बैठाया रखा था पढ़ने के लिए, बाहर धूप निकल चुकी है। तो 2 बार कपड़े उतारने के बाद लास्ट में क्या हुआ कि धूप निकल गई थी, फिर बाद में मैंने कुर्सी पे ही फैला दिए सारे कपड़े, क्योंकि सूख तो गए थे बट है ना एक धूप कड़क लगनी ज़रूरी थी कपड़ों को, तो उनको वहाँ फैला दिया था। और देखती नज़र रख रही हूँ कि वही बारिश वारिश ना आ जाए, कभी मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम से चेंज हो रहा है एकदम से नहीं। और ये है रात की क्लिप। एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंडों से बात कर रही थी वीडियो कॉलिंग पे, सो तभी मैं उनके साथ ही बात करते करते मैंने घी निकाल लिया था। और यहाँ पे जो ये घी से दूध मतलब बचा था उसको बॉईल करके उसको फाड़ लिया है नींबू डाल के। तो इसका बनाएंगे हम पनीर। मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स भी कहती मतलब निचोड़ ले सब चीज़ को, पहले घी निकाल लिया उस दूध में से, पहले मलाई निकाली, मलाई से घी निकाल लिया, अब उसमें से भी तूने दूध से पनीर बना लिया। तो ये पनीर को मैंने छान लिया एक कपड़े में, अब इसे धो के अच्छे से और इसे बिल्कुल टाइट से निचोड़ के मैं इसे दबा के रख दूँगी। तो अगर ये सही बना
तो बहुत खुशी होगी यार। और क्या होगा, बहुत खुशी होगी। और सुबह फिर देखते क्या बनाते हैं। वैसे लग तो रहा है कि काफ़ी अच्छा बनेगा, तो बड़ी ही खुशी होती है ना कि हम बिल्कुल आम के आम गुठलियों के दाम वाले काम कर लें तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे छन्नी में रख दिया है कि जो थोड़ा बहुत पानी होगा नीचे कटोरी में आ जाएगा। और अभी से रात भर मैं रखूँगी इस तरह से। पर ये सारे काम करने के बाद बर्तन इतने हो गए हैं, ऊपर से मोस्टली चिकने वाले बर्तन हो गए हैं, तो वो देख देख के बड़ा दिल घबरा रहा था। फिर मैंने करा गीज़र ऑन। मैंने कहा गीज़र ऑन करती हूँ क्योंकि भर बाल्टी मुझे पानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कप वो हो गए हैं। और यहाँ स्लेब पर भी ना घी के छींटे छींटे हो गए थे। तो फिर मैंने गीज़र ऑन किया है और इसको मैं देख रही थी, ये जो वेस्ट बचता है ना घी निकालने के बाद, तो मैं वैसे मतलब ना स्मेल आ रही थी इसमें कुछ भी जलने वलने वाली। तो मैंने खा के देखा तो खाने में भी बिल्कुल अच्छा लग रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। फिर मैंने कहा इसे भी क्यों फेंकना। फिर मैंने इसका क्या किया कि इसमें है ना मैंने इसके अंदर मैंने डाली 1 से 1.5 चम्मच चीनी और इसको खूब चला लिया। चीनी इसके अंदर मतलब वो बना लिया, अच्छे से मिक्स करवा दिया गरम गरम करके। और फिर उसके अंदर डाला मैंने 1 पैकेट मिल्क पाउडर और मैंने फिर बच्चों को खिला दिया। मैंने भी खाया, बड़ा ही अच्छा लगा। तो आज तो मतलब मैंने ना वो वाला काम कर दिया वो कहते हैं ना सुपर गृहिणी वाला काम, कि एक भी तिनका बर्बाद नहीं किया। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बर्तन धोने हैं, बर्तन धोऊंगी और फिर जाके मैं सोऊंगी। तो चलिए आपका तो व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलूँगी आपसे फिर। बाय बाय।